बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे इस रुकू के अंदर फिरौन और उसके मानने वालों पर जो अजाब आए उनका तज़किरा है। अक्सर हम पीछे पढ़ते रहे हैं बनी इसराइल के ऊपर जो मुसीबतें आई और जो अजाब आए, उन बनी इसराइल के इनामात पढ़े हमने और बनी इसराइल के ऊपर आने वाले अजाब पढ़े। लेकिन ये जो रुकू है इसके अंदर फिरौन और फिरौनियों के जो अजाब थे उनका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। आला फिरऔन से एक चीज हमें समझनी है। जैसे अ, हमारे यहाँ आल का मतलब समझा जाता है औलाद, फलां की आल औलाद है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला आले फिरौन से क्या मुराद ले रहे हैं? फिरौन की तो औलाद थी ही नहीं। तो जो पैरोकार होते हैं किसी के, जो किसी की पैरवी करने वाले होते हैं, उनको भी आल ही कहा जाता है उस शख्सियत की। जैसे हमारे यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल, अब दुरूद पाक में जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। अब आली मोहम्मद से अक्सर लोग जो है मुराद लेते हैं कि वो लोग जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हजरत जो दुरूद पाक में हम पढ़ते हैं दुरूद के व अला आली मोहम्मद, उससे मतलब मुराद होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, आपकी पूरी उम्मत, आपके मानने वाले। ठीक है। तो उसमें पहले नंबर पे तो वही आते हैं जो आपकी नस्ल में से आपके मानने वाले हैं। फिर उसके बाद सारी उम्मत में से जितने भी आपके पैरोकार होते हैं वो आपकी आल ही हैं, आपकी औलाद की तरह ही हैं। यानी औलाद माना ना भी इसका लें, फिर भी आल के अंदर पैरोकार आते हैं। ये चीज क्लियर कर ले, क्योंकि फिरौन की कोई औलाद नहीं थी। जो उसके पुजारी थे, जो उसके साथी थे, उनके लिए आल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दरूद पाक में जो हम दरूद पढ़ते हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के लिए खास तौर पे नहीं बल्कि आपकी पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगी जाती है। अच्छा जी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने फिरौनियों को मुख्तलिफ तरीकों से छोटे छोटे अजाब भेजकर, छोटी छोटी सजाएं भेजकर उनको डराने धमकाने के लिए उनके ऊपर अजाब भेजे ताकि वो बाज आ जाएं और हकीकत को पहचान लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पिछले वाकया के साथ इसका थोड़ा सा ताल्लुक देखते हैं कि जब फिरौन ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि सॉरी नहीं, उसने अपनी कौम के सरदारों को जवाब दिया सनुकत्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, कि हम इनके बेटों को कत्ल कर देंगे और इनकी औरतों को जिंदा छोड़ेंगे। यानी जादूगरों को कत्ल कर दिया, वो मामला सुलझा दिया। तो बनी इसराइल बहुत ज्यादा थे, इस वजह से उसने उनको फौरन फौरन कत्ल करने का फैसला नहीं किया, बल्कि कहा कि हम बच्चों को, इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको कत्ल किया करेंगे। तो इस तरह इसने ये सजा मुकर्रर की और दोबारा से इसका सिस्टम जो है चलने लगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ तरीकों से अजाब आने लगे, छोटे छोटे अजाब। कहत का अजाब इसके ऊपर काफी लंबा जो है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में कई साल, 7 साल तक कहत रहा था मिस्र के अंदर। ये भी मिस्र का ही उन्हीं की नस्ल में से आगे ये नस्ल थी। तो इनके ऊपर दोबारा से कहत का अजाब जो है मुसल्लत कर दिया गया और फलों में नुकसान होने लगा, फलों में कीड़ा लगने लगा और फल पैदा होने बंद हो गए। लेकिन क्या होता जब भी कोई अजाब आता, फैदा जाअतहुमुल हसन तो कालू लना हादी, जब कोई राहत, उनको आराम की चीज मिलती तो वो कहते ये तो हमारा मुकद्दर है, ये है ही हमारे लिए। वइन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मन मअह, और अगर उनको कोई मुसीबत पहुंचती, कोई अजाब आ जाता, तो इसकी वजह से मूसा और उसके साथियों को मनहूस करार देते, नाउजुबिल्ला। यानी वो कहते कि ये तुम्हारे, सब तुम्हारे जादू की कारस्तानियां हैं, ये तो तुम बैठ के हम पे जादू करते रहते हो, इस वजह से हमारे हालात खराब हो रहे हैं। ओ अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल में तो मनहूस तुम हो। यानी ए